वो कहते हैं ना कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त पर अगर आप जो भी तस्वीर उनकी आ रही है, लग यही रहा है कि वो इसी बात पर पूरी तरीके से अमल कर रहे हैं कि जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। यह तस्वीर बीते दिन की है और काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन हमारी कहानी इस तस्वीर से जुड़ी नहीं है। हमारी कहानी तो उस तस्वीर से जुड़ी है कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज 22 तारीख के बाद से जो 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में जब मौसम बेहतर हो जाएगा और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और इसके अलावा जो वीवीआईपी दर्शन करने के लिए आएंगे लोग, उनके बाद जब राम मंदिर के परिसर के इर्द गिर्द आम लोगों के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके लिए कैसे वो चीजों को बेहतर कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि अगर आप भी आने वाले समय में अयोध्या जा रहे हैं तो आपको भी जानना चाहिए कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो अयोध्या में लगातार दर्शन कैसे ज्यादा बेहतर हो जाएं, सुविधाएं कैसे आ जाएं, साफ सफाई किस तरीके से रहे, वो चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती रहे। उसके लिए सीएम योगी जो 4 काम कर रहे हैं जो बीते दिन के दौरे से साफ तौर पर समझ में आते हैं और आम लोगों से मिल रहे हैं। मतलब अगर आप अभी किसी भी समय पर, अब ये तो नहीं पता है कि सीएम योगी कब कहां पर मिल जाएं, लेकिन आम लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है और बाकायदा आम लोगों से पूछ रहे हैं कि आम लोगों से यह जानने की कोशिश है कि आपको दर्शन में किस तरह की दिक्कतें आ रही है, कौन सी वो चीजें जो बेहतर की जा सकती हैं और जिन चीजों को बेहतर किया जा सकता है, जो भी जायज चीजें। अब कोई कहेगा नहीं जी हमें तो राम जी की आरती भी करनी है अंदर जाकर, तो पॉसिबल नहीं है ना, ये संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ये कुछ जिन लोगों के जैसे आप कहते हैं कि भाई जो सही सुझाव दे रहे हैं, जिनके उचित सुझाव है, जिनके सुझावों पर अमल किया जा सकता है, उनके सुझावों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। जरा राम मंदिर परिसर की तस्वीर देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। क्योंकि बीते कुछ समय में यहां पर बहुत ज्यादा, जैसा मैंने कहा, भीड़ बढ़ चुकी है और भीड़ बढ़ने के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है, चाहे आप शुरुआत से धर्मपथ से शुरू कर लीजिए, जो सूर्य द्वार आता है सबसे पहले, वहां से अगर हम शुरू करें और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यहां से पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे एरिया को अगर आप देखते हैं तो यहां से ये पूरा का पूरा, और ये जो रास्ता है ना, यही आपका वीवीआईपी रास्ता होगा। अगर कोई वीवीआईपी आता है तो वो इसी रास्ते से आएगा। इसको लेकर के जो स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा है देखिए वीवीआईपीज को जाने दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा के साथ कहीं कोई खिलवाड़ भी नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उनके साथ जो पर्सनल है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, वो उतना ही हो जितना जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस भर कर जाए जा रही है सिक्योरिटियां एक एक वीवीआईपी के साथ। सुरक्षा में कहीं कोई कोताही भी नहीं एक तरीके से आप देखेंगे, लेकिन आम लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आम आदमी बस स्टैंड से उतरता है, एयरपोर्ट से आता है, रेलवे स्टेशन से आता है, तो उसे भी सूर्य द्वार होते हुए धर्मपथ के रास्ते ही जाना है। चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस है, चाहे वो ई रिक्शास की मदद से हो जाएगा, लेकिन वो इन्हीं रास्तों से आगे राम मंदिर की तरफ, और यहां से फिर जो आप लता मंगेशकर चौराहा देखते हैं और यहां से सीधे अंदर राम मंदिर की तरफ, जो कि करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, वो आपको इस तरीके से तय करना है। तो इसमें निश्चित तौर पर उन्होंने एक तो डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल्स पे सारी की सारी चीजों को, इस पूरे के पूरे एरिया को बांट दिया है कि किस तरीके से जो सारे के सारे लोग होंगे, जो श्रद्धालु तमाम आएंगे, उनकी सुविधा के लिए जो आसपास के जिले हैं, जो आसपास के जोन हैं, वहां पर ये चीजें बता दी गई हैं कि किस तरीके से बाहर से ही, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे अयोध्या पर आकर सारी की सारी चीजें फिल्टर इन होंगी। आपको जोनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही चीजों को, चाहे इधर गोंडा हो गया, चाहे इधर बाराबंकी हो गया, सारी की सारी जगहों पर उधर ही एक तरीके से आपको कंट्रोल आउट कर कर फिल्टर इन करना है सारी की सारी चीजों को। उसके बाद आप देखिए, जैसा मैंने कहा, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें हमने आपको बताया था कि जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम श्रद्धालु यहां से होकर आ रहे हैं, उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसके चाहे चंपत राय जिस तरीके से हो, सत्येंद्र दास हो जो कि मुख्य पंडित हैं, तो प्रेमाइसिस के अंदर, यानी इस एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो वो लोग जो सचिव हैं और वो लोग जो पंडित हैं, उन लोगों को भी लगातार उन लोगों से भी लगातार ये पूछा जा रहा है कि दर्शन कैसे सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि यहां से यहां तक की भीड़ सिर्फ एक चीज के लिए है, रामलला के दर्शन करने के लिए। रामलला के वो दर्शन कितनी सुविधा के साथ हो जाए, इस पर एक तरीके से बहुत ज्यादा फोकस है। और इसीलिए चाहे चंपत राय वहां पर हो, चाहे सत्येंद्र दास वहां पर हो जो मुख्य पंडित हैं, उनसे तमाम ये जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से इसे और ज्यादा सुलभ बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है आने वाले दिनों में और ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो वो एक चीज जो है साफ तौर पर समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मेजर रोड्स, जो खास तौर पर ये तो सबसे ज्यादा मुख्य रोड हो गई, ये जो मैं एक
ये 7 नंबर आपको बनता दिखाई दे रहा है, ये तो सबसे ज्यादा मुख्य रोड हो गई। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो जो तमाम मेन रोड्स हैं, जो एक तो सीधे तौर पर यहां से और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो हाईवे यहां से आ रहा है, जो सीधे लखनऊ से आता है और आगे गोरखपुर की तरफ निकल जाता है, इन मेजर हाईवेज की तरफ एक तो ट्रैफिक को लेकर के सीधे सीधे उन्होंने निर्देश जारी कर दिए और इसके साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किस तरीके से इन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल में रखना है। तो अयोध्या कैसे दर्शनों के लिहाज से बहुत ज्यादा सुलभ हो, बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो सारी की सारी चीजें, उन सारी की सारी चीजों को लेकर के यहां पर एक पूरी की पूरी जैसे आप कहो कि पूरा का पूरा सिस्टम बन चुका है, जिसके तहत ही अब सारे के सारे दर्शन आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। और श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कैसे मंदिर परिसर के अंदर दर्शनों को सुलभ करना है। पुलिस को बाहर की जिम्मेदारी दी गई है और इसको एक तरीके से ओवरलुक कर रहे हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अयोध्या जाने की सोच रहे हैं। आपके परिवार में कोई जा रहा है, आपके दोस्तों में कोई जा रहा है, वहां तक इन सारी की सारी बातों को पहुंचाइए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।